Ever wondered how your computer knows where to send a data when you open a website, send an email, or connect to a printer? Well, the secret is protocols, the silent rules that run the internet. In this video, I'll walk you through the top 8 protocols every IT student, CCNA aspirant, and tech enthusiast must know. Let's make a protocol simple, visual, and practical. Ready? Let's begin. Protocol is HTTP and HTTPS. ठीक है, विच इज़ वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल्स. इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप ब्राउज़ करते हो तो आपको HTTPS ऐसे दिखाई देता है. ठीक है, जब आप ब्राउज़ करते हो तो वहाँ पे बार पे ऐसे दिखाई देता है आपको, और यहाँ पे आपकी लिंक होती है जो भी आप ब्राउज़ कर रहे हो. तो यही है हमारा HTTPS प्रोटोकॉल. इट इज़ लेयर 7 प्रोटोकॉल ऑफ OSI मॉडल. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है ये, जहाँ पे डायरेक्टली यूज़र कनेक्टेड होते हैं. यूज़र यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. और इसका पोर्ट नंबर्स क्या है? HTTP जो हमारा HTTP है उसका पोर्ट है पोर्ट नंबर 80 एंड HTTPS इसका है 443. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पोर्ट नंबर्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कभी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाएगा, और एज अ नॉलेज यू हैव टू नो, एज अ नेटवर्क इंजीनियर यू हैव टू नो द प्रोटोकॉल्स. एंड इसका पर्पस क्या है? ये ट्रांसफ़र करता है डेटा बिटवीन वेब सर्वर्स एंड ब्राउज़र्स. तो बेसिकली ये डेटा ट्रांसफ़र करता है विथ सिक्योरिटी. ठीक है, इंक्रिप्शन करता है डेटा एंड देन ये ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ विथ द इंक्रिप्शन बिकॉज वी हैव एस मीन्स यहाँ पे सिक्योर है. ठीक है, तो HTTPS ऐड करता है इंक्रिप्शन यूजिंग SSL एंड TLS फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन. So SSL stand for Secure Socket Layer and TLS stand for Transport Layer Security. So ये both जो है क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स है. ठीक है, और इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क लाइक दिस. एंड इसका यूज़ क्या है? इट विजिटिंग वेबसाइट्स लाइक HTTPS youtube.com और HTTP example.com. ठीक है, सो बेसिकली ये सिक्योरली डेटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन वेब सर्वर टू अनदर वेब सर्वर. ठीक है, की पॉइंट, HTTPS इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग पासवर्ड्स, बैंक डेटा एंड प्राइवेसी ऑनलाइन. तो जब आप कोई सेंसिटिव डेटा इंटर कर रहे हो लाइक पासवर्ड एंड लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एनीथिंग, तो वहाँ पे HTTPS काम करता है. ठीक है, ये इंक्रिप्शन ऐड करता है यूजिंग SSL एंड TLS. तो यहाँ पे आप जब भी देखो इसके आगे यहाँ पे लॉक का साइन होगा. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो भी डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट. दिस प्रोटोकॉल इज IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो IP बेसिकली क्या होता है? एवरी डिवाइस, ठीक है, ऑन द इंटरनेट हैज़ IP एड्रेस. ठीक है, जैसे हमारे घर के एड्रेस होते हैं तो उसी तरह से हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू पैकेट्स सेंड होते हैं. ठीक है, तो इट इज़ बिलोंग टू नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल विच इज़ लेयर 3. तो यहाँ पे क्या होता है? राउटर्स वर्क करते हैं, राउटर्स IP एड्रेस देखते हैं. ठीक है, और IP एड्रेस के थ्रू वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं. इसमें 2 वर्जन्स है, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6. ठीक है, IP वर्जन 4 में 32 बिट होता है. ठीक है, 32 बिट एंड IP वर्जन 6 जो कि हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं और यहाँ पे 128 बिट्स होते हैं.
सो इसका पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ यूनिक एड्रेसिंग फॉर अ डिवाइस एंड एनेबल राउटिंग फॉर द डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क। ओके, तो हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और जिसके थ्रू डेटा हमारा फॉरवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ राउटर। एंड एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क और इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, आईपी एड्रेस। राउटर यूज आईपी टू फॉरवर्ड पैकेट्स। तो राउटर जो है आईपी एड्रेस यूज करते हैं टू फॉरवर्ड पैकेट्स ऑन द इंटरनेट। एंड without IP, data wouldn't know where to go. Next protocol is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, which is a layer, application layer protocol, 7th layer, जहाँ पे यूज़र कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पर क्या है? 67 है फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट। तो DHCP बेसिकली होता क्या है? DHCP ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेसेस टू डिवाइसेस। ठीक है, जब भी नेटवर्क में, ठीक है, अब यहाँ पे कोई नेटवर्क है समझो, तो यहाँ पे जब कोई डिवाइस ऐड होता है तो उस डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ DHCP। अब ये तो आप जान चुके हो कि DHCP के थ्रू ये ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाते हैं डिवाइस को, बट इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस होता है डोरा, which is also very famous and you have to know the डोरा प्रोसेस। ठीक है, तो डोरा प्रोसेस क्या होता है? तो यहाँ पे आप समझ लो, ये DHCP सर्वर है और ये DHCP क्लाइंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्लाइंट जो है 68 पोर्ट नंबर होता है और सर्वर का 67 होता है। तो जैसे ही डिवाइस नेटवर्क पे आता है वो होता है हमारा क्लाइंट। ठीक है, DHCP क्लाइंट। तो वो क्या करता है? डिस्कवर मैसेज करता है ब्रॉडकास्ट 255 255 255 255। ये है हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज। ठीक है, तो इसका जो सोर्स एड्रेस रहेगा वो रहेगा 0.0.0.0, क्योंकि अभी इसके पास कोई आईपी एड्रेस है नहीं। तो इस तरह का वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है और वो यहाँ पे DHCP सर्वर के पास आएगा। ठीक है, तो DHCP सर्वर उसको ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? आईपी एड्रेस ऑफर करेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस ऑफर करेगा। तो यहाँ पे ये ऑफर जो है, ये ऑफर सिर्फ इसको ही आएगा। तो इसको ही आ रहा, यानी ये है हमारा यूनिकास्ट। आप समझ रहे हो? ठीक है, जब क्लाइंट डिस्कवर मैसेज भेज रहा है तो वो कर रहा है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और जब सर्वर उसको रिप्लाई दे रहा है तो वो सिर्फ उसी को रिप्लाई दे रहा है, यूनिकास्ट, यानी उसी को जाएगा वो मैसेज। यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसने जो ऑफ़र दिया है सर्वर ने, वो वाला जो आईपी एड्रेस है वो उसे चाहिए। तो ये होगा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसके बाद और एक जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट का, जो जाता है सर्वर के थ्रू। ये एक्नॉलेजमेंट करता है और वो वाला आईपी एड्रेस इसको असाइन करता है। सो दिस इज़ द डोरा प्रोसेस। ये क्या करता है? DHCP ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिवाइस को असाइन करता है। और फिर जब भी देखो, जब भी आप कनेक्ट करते हो वाईफाई से, योर फोन गेट्स एन आईपी एड्रेस वाया DHCP। तो विदाउट DHCP IP कॉन्फ़िगरेशन वुड हैव टू बी डन मैनुअली फॉर एवरी डिवाइस। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, फॉर लार्ज नेटवर्क्स यू कैन नॉट असाइन IP एड्रेस मैनुअली। ठीक है, अब कितने ही डिवाइस को मैनुअली असाइन करते रहोगे, तो वहाँ पे DHCP की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक डिवाइस को, जितने भी होंगे, सेकेंड्स में
ये सारी इंफॉर्मेशन वो असाइन करके देगा. So it is very useful in large networks. Next is SMTP and POP3, which is a email protocols. ठीक है. SMTP is a simple mail transfer protocol जिसका पोर्ट नंबर है 25. इंक्रिप्शन यहाँ पे नहीं होता. और जो हमारा SSL एंड TLS है ये इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स है जिसका पोर्ट नंबर है 465 फॉर SSL एंड 587 फॉर TLS. ठीक है. SSL जो है सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. ठीक है. तो इसका यूजेज क्या है? SMTP इट सेंड्स आउटगोइंग ईमेल्स. POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. 110 जो है इनक्रिप्टेड अनइनक्रिप्टेड पोर्ट है और जो SSL है 995 है. तो जब हम डाउनलोड करते हैं ईमेल फ्रॉम अ सर्वर एंड डिलीट्स देम आफ्टर, तो वहाँ पे POP3 यूज़ होता है. नेक्स्ट इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये भी ईमेल प्रोटोकॉल है ये, और इसमें पोर्ट्स जो है 143 जो है अनइनक्रिप्टेड है और 993 वो हमारा SSL है सिक्योर सॉकेट लेयर. तो एक्सेस एंड सिंक्ड ईमेल्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस. तो एक्सेस करता है और सिंक करता है ईमेल्स जितने भी आपके डिवाइसेस है उसमें. ठीक है. ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है, 7th लेयर. और जैसे कि जीमेल, आउटलुक और थंडरबर्ड ऑल रिलाई ऑन दीज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. ठीक है. तो IMAP, ठीक है, SMTP एंड POP3. तो ये सारे जो है इसके थ्रू जीमेल, आउटलुक जो हमारे ईमेल्स हैं ये 3 प्रोटोकॉल्स पे ही वो सेंडिंग एंड रिसीविंग करता है ईमेल्स. ठीक है. SMTP सेंडिंग करता है, POP3 एंड IMAP जो है रिसीविंग करते हैं emails. If you are studying for CCNA, preparing for interviews or working in IT, understanding these is a game changer. Which protocol do you use the most in your day-to-day? Comment below and let's discuss. Subscribe to my channel. See you in the next video.